लो फटाफट दिखा दो सभी और बताओ बेटा कहाँ लोग आजा आजा सुन सारी फोटो तो यहाँ भाई सारी अच्छा प्रेस की कॉलेज की देख सकते टेढ़ा हो रहा है उसका टेढ़ा है हाइट हाइट भाई फोटो ले ले भाई थोड़ा ऊपर कोई भी तो कोई बात हो गया जी वीडियो बनेगा तो बाल अखबार में that road I want the road here. Road. No, nothing road. Full coverage. मैडम आप आगे ना बोले 1 मिनट पहले उधर करा रहे हैं 1 मिनट पहले उधर करा रहे हैं बोले उधर कराएंगे सर ये तो नहीं पोस्टर सीधा कर लो थोड़ा सीधा लड़कियां स्टार्ट हो गई तो लड़कियां नाची करती कवर करना है फिर एक बार लड़का लेना आ जाए
फिर सीधा इन लड़कियां और पोस्ट लग जाए खड़े हो जाओ। तो लड़की को वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दिखाना पड़ेगा। फिर सीधा अपन कर लिया, फिर लड़कियां ने लड़की कर थोड़ा पीछे जरूर एक मिनट पूरी कमेंट कर लो जी। हो गया होगी जी होगी। लगाइए। शुरू करो। आराम से भाई गिर आराम से। ना तो लड़कों को रास्ते में ले दिखा देंगे, फिर वहीं आगे से चलने दो। फिर ये तो ये पूछूं मीनाक्षी मैडम से। बाइक की तो ये कवर तो कर रहे हैं, फिर आप वहाँ चलते हैं। एक मिनट हाँ जी, वापसी आए क्या हम लोग? यहाँ अभी हासी गेट पे पहुँचने वाले हैं। ठीक ठीक है ठीक, आ जाते हैं। चलो भाई वापसी चलो। आराम से भाई, मैं गिर भी बैलेंस नहीं बनता ना पीछे ना। आराम से भाई, आराम से यार। भाई फ़ोन कैसे उठाऊं मैं? फ़ोन एक बार ना मोड़ लोगे ना, मोड़ के फिर कर लेंगे। इनसे लो, आगे लो।
हाँ जी हाँ जी ले रहे हैं ठीक 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 है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है ना अभी तेज चलो देखिए आराम से भाई आराम से और सीन है रिया ऐसे कर लो बेटा। हाँ वीडियो में तो नहीं आ रही।
की आदत होती है लेट आने की। 5:15 का टाइम ग्राउंड का दे रखे हैं, वो क्या करते हैं 5-10 मिनट आते बच्चे आप वहाँ नहीं कौन पाए नहीं बच्चे 50 थे। आप करो चेक करते हैं भाई का भाई ये वो लोग तेरा बोला है एक बंदे की चाबी मार ये देखो खोल ले वो बाकी है ना ऐसा क्या ये दिखाना मेरे कॉलेजेस आते हैं डिस्ट्रिक्ट के अराउंड उसमें भी अकॉर्डिंगली हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वैसे रिक्वायरमेंट है वैसे रिक्वायरमेंट सो भी सो वाई ओनली स्टूडेंट्स ही क्यों सिर्फ सबको क्यों नहीं मतलब और जो लोग हैं उनको भी और जो लोग हैं ये सारे आइडियाज आए होते सब लहंगा रेडी कर सकते हैं ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं बट कहीं भी ऐसा नहीं होता जो हम बेसिक हमें टी शर्ट शर्ट्स जीन्स हमें जो बेसिक क्लोथिंग चाहिए होती है कैंपस में वियर करने के लिए वो नहीं मिल पाती है तो हमें सिर्फ बजट फ्रेंडली रहना चाहते हैं इसलिए हम स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहे हैं अगर आपको ये करना है उसके लिए सजेशन भी है आप इसमें जैसे किसी कॉलेज में हमारे टाइम में भी टी शर्ट्स होती हैं पूरी होती हैं कस्टमाइज होती है ईयर होती है पूरे बैच की हो सकती है या कॉलेज की होती है उसमें एक कॉलेज Next up, I would like to invite Pooja Mehta. Let's take an example. Roller seeing an apple on a screen, a dirty apple. Now you say you're going to wash it and eat that apple. Sorry. You're going to wash it and now eat that apple. But आपकी इसको बार बार धोने से तो इसके अंदर मौजूद यूरिया फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का ये भी यूरिया बिल्कुल नहीं तो यूरिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन केमिकल्स को जड़ से धोने के लिए मैं यानी पूरा मेथड लेकर आया हूँ वर्मी ग्रो प्लांट्स गुड मॉर्निंग अ वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर माय business which idea is vermicompost farms. Vermicompost farms offers cultivating sustainable growth naturally. This market scale is
What is always coming but never arrive? You've got 2 minutes time and this question carries 3. Yeah, is correct. Next slide. The question for team C is what gets better the more it dries? What gets better the more it dries? Read the question properly. You can take your time. You've got 2 minutes time. Okay, let's see the correct answer. Great. Okay, it's covered. Now, question for team B is spelled incorrectly in every single dictionary. What is the correct answer? Incorrect. Okay, let's see. Incorrect. It's incorrect. Yeah, right. What is it that lives if it is fed and dies if you give it water? What is it that lives if it is fed and dies if you give it water? Cactus. Are you sure cactus? Okay, change the slide. It's fine. One question for audience. Thanks to me, you can see straight to the wall. What am I? Who can answer this? Evolving field of our time, that is known as the artificial intelligence. So today we are honored to have with us a testifying expert in that domain, Dr. Srivastava. So I welcome from TIT family Dr. Srivastava for this expert talk, whose contribution and insights have significantly shaped the way we understand and interact with the AI technologies. Dr. Srivastava, he received his BTech in Mechanical Engineering from IIT Kanpur in 2014 and then Master in Mathematics in BSc. Please raise your hand. Okay. And how many of you TT? TT and TC or textile? Fashion as well. And electronics? Okay. Thank you. So as we all know that AI is not just a buzzword anymore, and it is a powerful tool, and you all know that. And that is shaping industry from healthcare to education, finance to entertainment, and AI making an impact everywhere. So our speaker today brings a wealth of knowledge and experience, and we are truly privileged to have the opportunity to learn from them. So whether you are a student eager to explore the future and inspiring. So on behalf of TIT's Bhiwani, I extend a warm and heartfelt welcome to Srivastava. We are truly grateful, sir, to have you with us today, and we look forward to engaging and provoking session. So thank you all for joining us. And now I invited Meenakshi ma'am to facilitate with a bouquet to. Thank you, ma'am. So without further ado, let's begin very fruitful lectures of AI. So I am inviting our guest for this expert talk, Srivastava sir, please come. Thank you. Hello. Great. Thank you so much, Dr. Kumar, for the warm welcome. And it feels nice to be here, away from the hustle and bustle of a big town.
So I really enjoyed the morning ride that I had from Delhi to Bhiwani. So it's a good break for me. You know, a good start to the weekend. Hopefully I'll have some plans for tomorrow as well. And so you might as well have some plans. So what I mean, when I was informed about that I have to take some talk on AI, I was thinking about what should I even talk about AI, because there is so much that has been going on, and if you want to understand AI as an engineering student, then am I audible? Right? Okay. So if you want to understand AI as an engineering student, then there is different set of things that might be of interest to you. If you want to use AI as a practitioner, then slightly other things might be of interest to you. So what I'm going to try is give you a healthy mix of both the things, and we'll begin with just trying to understand why AI has even come into picture, and then we'll move on into I'll actually introduce to you what goes on in the background of an AI algorithm. Okay, so the way I understand it is actually a lot of applied mathematics that goes on in there. Okay, so I want to give you a flavor of all these things, and hopefully this is my hope that if I understand it right, most of you are first year students from various disciplines. So maybe by the end of your bachelor's, and if you choose to go for higher education into a master's or a PhD, somewhere along the way you encounter AI in some form, and whatever we understand from here today should be sort of a motivation for you, in the sense that it is not something that only some select people can do. It's for everyone. So let's try to begin with it. So is it fine if I switch between English and Hindi? Everybody understands? Okay, even better. Okay, so I'll be basically talking a little bit about how as humans we are trying to learn from the nature and trying to replicate a lot of things from nature. So one such example which we all really know about is the flying of birds and the aeroplane. To adapt our different modes of, different kind of flights to the different kind of birds we have. So it's not just the passenger airplane, there are different types of planes like a quadrotor, or these days companies like Amazon are even using drones to do package delivery and all. So there's some sort of replica. Similarly, if you just look at some folks from I think this is from a lab in MIT, it's called Boston Dynamics. Actually, they have grown out as how this dog is running, and sort of all the locomotions in there, the movement of legs and the body in general, it's trying to, the engineered system is trying to sort of replicate it. Okay, so similarly, I mean, since we are naturally very curious about things, people started thinking about how can a human brain be also thought of as a physical system, as an engineering system. So we know that our brains are composed of a lot of neurons where a lot of processing happens, different sensory stimuli. We make certain decision of whether a substance is hot, or what is the kind of scenery of we are driving a vehicle, and we make suitable actions based on that.
So similarly, people thought, based on the structure of a brain, can we create an artificial brain over here? And that is where this most popular form of AI called machine learning originated, right? So what you see on the right hand side, it is called an artificial neural network. What happens in there is, we try to come up with a pointer here. So what happens is, we have an input layer, right? Input layer is just some sort of input that that if you want to relate to an actual brain, it's what we are seeing maybe, or the touch, or we are hearing something. So whatever goes through all the five sense organs is sort of an input to the brain. Similarly, we can have inputs to an artificial neural network as well. And once it goes to the where all these electrical impulses go in, and then they undergo some processing. Similarly, over here we have multiple neurons in the hidden layers as well. All these black circles that you see over here, they correspond to the, they are called neurons. They are not the biological neurons. They are just some processing unit over here. And there's one neuron after the another. All the neurons are interconnected to each other. So that is where some processing of the input happens. And once that is done, all of this, then that is where we know that we have to push the brake pedal and slow down a bit. So that is sort of the output for our brain. And this simple, similar sort of thing that happens, but just that it's no longer a human brain, but some some embedded system, some AI equipment that is doing it for us. Okay, so like I said, there is an input layer, then there are some processing elements over there, and then there is an output layer. So we won't get too much into the working of the processing elements. I will try to. So when a child is learning numbers, his parent would basically just go and tell, okay, this curly looking thing is a 2. If the child sees that number somewhere, then he can or she can completely recognize that this is the number 2. Okay, so it takes a while before the child starts numbers is a particular alphabet, and you have to invest some time with it. Okay, so just like how a child learns, this is how AI also learns. Okay? So it's something the parent is coming and telling the child that this is the number 2. सामने देखो, सामने बस बात बंद कर लेना। देते रहो हाँ जी मैम सामने हाँ जी यस रेडी वेट हाँ जी यस ओके नेक्स्ट
बेटा एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स आ जाना। हाँ जी सर सामने देखो। हाँ जी अभी फोटोग्राफर्स को जाने में नहीं बता दिया तो सारे जल्दी आएंगे, आ जाओ। वाउचर सब दे देंगे, जल्दी आ जाओ। सभी आ जाओ एक बार, सारे आ जाओ, सभी बेटा सभी आ वर्कशॉप देना भी है और देना भी आप आगे बैठ जाओ। एक बार नीज पे आते हैं, नीज पे आप लोग आगे बैठ जाओ बेटा, थोड़ा नीज उसको अच्छे से ओपन करके और उसको पैदल उसको एक ईओएनएस में करता है, एक वो बना देता है स्लाइवर के बाद फिर सर हम यहाँ पे डबलिंग करते हैं। जो 8 स्लाइवर एक साथ लेके उनसे एक स्लाइवर करके मिक्सअप हो जाएंगे और अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे है इसको सर यहाँ पे एक लैब बनती है स्लाइवर की लैब। इस पे हम शॉर्ट फाइबर को रिमूव करते हैं। जो लॉन्ग फाइबर कॉम्बिंग होती है, शॉर्ट फाइबर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो उसके जो आउटपुट है वो स्लाइवर ही है। उसको थोड़ा सा टेंशन देकर ड्राफ्ट करके इसके बाद सर जैसे ये है इससे सर इसमें ये कॉटन ये विस्कोस का चल रहा है सर। विस्कोस कॉटन सिल्क का थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। मेनली लोगों में गार्डनिंग हो रही सब लैंडिंग में मेनली कॉटन में क्योंकि जो है ना ब्लो रूम सब वो कॉटन का यार्न बढ़ने के साथ यहाँ पे सर उसको डबल यार्न भी बना सकते हैं। डबलिंग करके उसके अंदर ट्विस्ट देके दो यार्न इकट्ठे कर देंगे। हाँ इवन यू कैन मेक थ्रेड्स यार्न को वो करते हैं। ये सब पैकिंग के लिए होता है, इसमें बड़ा पैकिंग बनानी है। ये लिक्विड है सब कुछ हम बना सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ शटर वी विल यूज एयर गैस। एयर प्रेशर से हम करेंगे। सर एक टेस्टिंग है सर वो यहीं पे बोल रहे ये सर फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए सर एक बंडल में फाइबर लेंगे, उनकी स्ट्रेंथ मेजर करेंगे सर। ये जैसे लेंथ मेजर करने के लिए सर ये फैब्रिक की क्रीज रिकवरी एंगल चेक करने के लिए सर क्रीज बना देता हूँ कितनी देर में रिकवर होएगी। यहाँ पे आयरनिंग कर सकते हैं हम वो बट देयर इज अ लोड यू कैन फैब्रिक याद आ गया मोदी जी बोलते हैं कि बचपन में जब हमको पैसा ही नहीं था तो आयरनिंग करने के लिए नहीं था तो एक तो काटा शर्ट का और दूसरा उसको फोल्ड करके बिस्तर के नीचे गद्दे था वो पिलो के नीचे रखते थे तो सुबह आयरनिंग हो गया तो वही याद आ गया। वही कॉन्सेप्ट है सर। बट अभी सर वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी तो जरूरत नहीं है। अभी तो फैब्रिक तो ऐसे फैब्रिक है वो वॉश करने से ऑटोमेटिक क्रीज रिकवरी है। जैसे सर फैब्रिक को फाड़ के देखते हैं कितना उसमें बर्स्टिंग के थ्रू फटता है। एयर जैसे सर एयर कितनी पास होगी, कितने प्रेशर पे कितनी पास हो सकती है, एवरेजन टेस्ट होता है सर। वो जो क्लॉथ पे होल्स होते हैं हाँ जी पोरोसिटी उसको यहाँ टेस्ट हाँ जी। जैसे पैराशूट के लिए बनाना है उसके लिए हमें बिल्कुल एयर नहीं जानी चाहिए। हाँ जी गर्मी में हाँ तो जो ये होता है पसीना एयर पर हाँ वो निकल जाने के लिए पसीने के लिए तो सर वो मॉइस्चर के लिए टेस्ट करते हैं। मॉइस्चर डिपेंड करता है वो कंप्यूटर वाले इधर क्या करते हैं मैं बोला कंप्यूटर का उपयोग टेक्सटाइल में कैसे होता है वो करो लैब है सर इसका स्टील लैब उसमें सर फाइबर की प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम। इवननेस चेक करते हैं सर फाइबर की इवननेस लेंथ भी मेजर हो जाएगी। फाइबर का कोर्स काउंट पता चल जाएगा कितने नंबर के बनाते हैं उसके ऊपर कितने रेसे निकले हुए हैं उसका प्रॉपर मेजर करके बताएगा सर।
धोती और पंचा होता है ना साउथ इंडियन वाला, वो साइड से धागे जेंट्स के लिए भी करना चाहिए, नहीं तो वो बाहर सर ये देखो उसके लिए सैलवेज बनाते हैं सर, इको काइंड ऑफ सैलवेज होती है सर, उसमें धोती में सैलवेज होती है, तो वो एक स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, नहीं है तो हर रोज एक एक फाइबर निकलते रहता है उससे। सर ये अभी इंडिया में लॉन्च हुई नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया है जीएसएम चेक करने के लिए फैब्रिक का ग्राम। हाँ जी, जैसे पेपर का होता है डिजिटल है सर, कोई भी पेपर कट करके आप रख सकते हैं, इसमें कोई साइज का ऑटोमेटिक होता है पेपर के लिए क्या क्लॉथ के लिए, किसी क्लोज किसी के जीएसएम ज्यादा नहीं होना चाहिए, देयर इज अ सर्टेन लिमिट, तो वो जीएसएम बहुत हो जाएगा। ये कहाँ से मिला लेकिन आपको ये सर बारटेक्स में एलुमनाई है मुकेश शर्मा जी, वो खुद बनाते, उन्होंने बताया, तो अभी गया नहीं हो, अभी मार्केट में नहीं हुआ सर, लॉन्च करने वाले किसी कंपनी के साथ रब टूटेगा अब्रेजन सर, फ्रिक्शन की। ये यूनेस के लिए होता है सर, यान कहाँ से थिन प्लेसेज हैं वो सारी डिटेल करके बताएगा ये कितना यूनेस परसेंटेज है इसमें। यान में सर स्लब्स रह जाते हैं ना, तो अब अभी देखिए, अभी मैं लिख सकता हूँ, समझ गया ना, तो ऐसे बोले डिजिटल बुक में यहाँ लिखिए बोल ड्रेप मीटर भी है हमारे पास, फैब्रिक कितना ड्रेप करता है उसका एरिया मेजर, ड्रिपेबिलिटी चेक करते हैं सर। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच गिव हाई एल्टीट्यूड में अंदर में गर्मी या ठंडा है, दैट वी आवर प्रोफेसर हैड डेवलप्ड लास्ट ईयर। जो वहाँ ठंड इतनी होती है लद्दाख में, तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर तो क्लोथिंग, वहाँ अंदर पहनने से अंदर गर्म होना चाहिए, हाँ? और दूसरे कुछ significant, right? It's actually increasing in amount. And there are some AI models that are so big. There are 6B, I think it refers to the number of neurons that are there. 6B means 6 billion. Okay, so that is the number of neurons that are there in that AI model. And it releases as much CO2 as would get released from your yearly home energy consumption. And this is most probably the average home energy consumption in US cities, which is already far higher than what we consume over here in India. Something that is running on our model or somewhere in some data center somewhere in a cloud or somewhere. There is a lot of impact on the atmosphere in our in the release of CO2 gas or increasing the average temperature of the planet. So, I mean, there is no doubt that AI is sort of making our life easy, but we should not be, just exploiting it without thinking about all the different consequences that can happen to us. We need to learn to be sustainable with any technology that we as well. But I hope that I have painted a picture of different context, and then we looked at different types of AI models, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, and different examples where they are being used. At the same time, we just also wanted to highlight the downsides or the challenges that are associated with it. Let's say the road and then takes a turn and comes back. So the neighbor in that neighborhood in that area, they got very suspicious. What is this person? Who is this car is just coming and going around? And so they actually called police on that autonomous vehicle. So you never know in what way the society is going to actually respond to the AI models and the autonomous cars and different technologies that we bring in. So we have to be very mindful of all these things. At the same time, just be very sure that whatever we are building is actually for patiently hearing to me, and if you want. I'm guessing there's a lot of programs lined up for today. Very nice talk on AI. So any query from audience, you may ask. Okay, no query. Okay, so There is one. oh, please. Is it true that AI will snatch the job of engineers? So I would not be saying that it would snatch the job of engineers. There are multiple ways of looking at it. So let's say, I'm trying to take an example from history. When computer systems or Microsoft Excel came into place, there was some
change in the kind of skills that were required to be relevant in the industry, right? So the people who are doing data entry on a register, they actually needed to learn how to use MS Excel and then to start doing the data entry on MS Excel itself. So now once you adapt to this skill, you are becoming relevant to the, you're back and relevant to the industry, and now you will be able to do the same task more efficiently. Okay? So the quanta of work that you can do would actually increase. Okay? So it is not so that it is going to snatch your jobs. It will actually create more jobs. And if you adapt yourself, you have to always adapt, you have to always keep learning new skills. And if you do so, then... So would you like to share your email ID if anyone wants to ask any question related to the AI, then they Sure, I'll share it with Dr. Thank you, sir, once again. So we have a small memento for as a regard of Professor Srivastava. So I request to Bhattacharya sir, please come on the stage and please facilitate small memento as a regard from DIT's panel. Thank you, sir. हाँ जी, yes, ready, wait, हाँ जी, yes, ready, okay. I'm also writing on AI. Basically, but the after effects of AI. Okay, like. Actually, same day we are having our own function also. That's why otherwise I would have assisted you for this. जल्दी आ जा रही हो अमित गाड़ी मार ऐसे ऐसे नहीं गाड़ी उसको करवाते हैं सर
हमारे हेड ऑफिसर स्काउट एंड गाइड जय श्रीमान श्रीमान समान गार्ड नेक्स्ट के लिए हाजिर है जय श्रीमान समान गार्ड स्काउट सैल्यूट सलाम सस्त की बात कर अनिल जैन ये इनका बेटा है जिनको ये संभालते हैं रस्ते में चर्चा कर रहा था टेक्सटाइल तो साइड में biggest apparel market is NCR, Haryana में. What is the percentage in Haryana? Check. सत्यवान को बोल ओके
medicinal conditions. So it's increase the yield by monitoring the moisture, temperatures and other parameters of the plant without monitoring. And this is the planting on the same day, same time. But it improving the load. Health is monitoring day by day, per time. So it's improving is more, it's little bit. Research in textile, we produce composite. So with composite you can produce toilet, we produce helmet for the air crew, and for the this is a model helmet from composite material, textile fiber. Senior citizens or physically challenged people can use electronic devices easily. With respect to our hand movements, we can control these switches. So also the speed of fan will be controlled. This way, sir. This way the fan, and when we will pinch our finger. First of all, we ready these motifs in solar handmade motifs. After this, in the Canva software, we change the background in different styles. And this is after this, we try this in mock-ups. So here's the mock-ups, different types. So the sampling process can be made faster. Distance before making actually painting. Yes, sir. Shades machine. So this is our fabric painting. Textile. Now textile is being used in road construction and building construction. So this is a geocell. Recently we geocell is used just to prevent soil erosion. Offer antibacterial property as well as UV property. And there is fabric developed, mosquito repellent. We have developed some fabric. Because we are mostly this is controlled for reduce the carbon emission. So we have created all the fabrics from the waste materials. So they are the post-consumer waste. And these fabrics are produced from the used PET bottles. So what we throw, we recycle it to produce these yards. 95% of textile waste in India goes to landfill. Now we are trying how to use this waste to recycle these materials.
सर Distinguished district administration, media persons, invited guests, administrators, members of the teaching fraternity from Need a matter of proud, an institute founded by the great doyen of the Indian industries, Padma Vibhushan Ghanshyam Das Birla ji. As we commence today's ceremonial lamp, this timeless ritual deeply revered and perform the auspicious act of lighting the ceremonial lamp, symbolizing the dispelling of ignorance and the illumination of knowledge. We also invite our esteemed dignitaries on the dais to accompany His Excellency